अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। काफी अहम इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा। अनपढ़ों के लिए जो स्पेन की नेशनलिटी है उससे रिलेटेड काफी दोस्त जो है वो कमेंट करते हैं। फिजिकली जब कुछ दोस्त मुलाकात करते हैं तो वो भी इससे रिलेटेड पूछते हैं, क्योंकि नया कानून नहीं आया अनपढ़ों के लिए। हमें जुबान जो है वो नहीं आती, हम लिख पढ़ नहीं सकते, हमें इस तरह के मामलात हैं, तो ये सारी चीजें जो है वो डिस्कस करते हैं। तो आज मैं एक दो चीजें आप लोगों से शेयर करूंगा, उनमें आपके क्वेश्चंस के जवाब बात भी होंगे और ये रियल स्टोरी हैं जो आप सही तौर पे अंडरस्टैंड कर सकेंगे। सबसे पहले तो आपको बताते चलूं कि कुछ साल पहले आपको पता है ये कानून नहीं था कि आप अनपढ़ होते हैं तो आप स्पेन की नेशनलिटी ले सकेंगे, क्योंकि दिल दोस्त पास करना जो अनपढ़ लोग हैं उनके बस की बात नहीं है, क्योंकि वहां पे लिखना पड़ता है। वहां पे आपको पता है कि ओरल है, उसके बाद ओरल के अलावा वहां पे लिसनिंग है, ये सारी चीजें वहां पे काफी कॉम्प्लिकेटेड है। जो अगर कंपेयर करें अनपढ़ों के लिए जो एग्जाम है उससे रिलेटेड अगर आप उसकी कंपेयर करें तो काफी ज्यादा मुश्किल बनता है। तो आज से चंद साल पहले जब ये कानून नहीं था कि अनपढ़ लोग जो हैं वो स्पेन की नेशनलिटी ले सकते हैं एक ओरल दे के, उस वक्त एक मराकश निजाद एक औरत थी जो तकरीबन 20 साल से स्पेन में थी। उसने स्पेन की नेशनलिटी जमा करवाई, रिजेक्ट कर दी गई कि आप एग्जाम दें। वो 20 साल से यहां पे रह रही थी। 2015 के बाद उसने सोचा मैं स्पेन की नेशनलिटी लूं, तो अनफॉर्चुनेटली उस वक्त आपको पता है एग्जाम शुरू हो चुके थे। 2015 के बाद एग्जाम देना जरूरी थे और उसको यही कहा गया कि आपका जो है वो इतने टाइम से तो आप यहां पे हैं, हम एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन अब आपको दिलिया दोस और सीसीएसई का एग्जाम देना होगा क्योंकि हम मराकश से हैं। उसने क्या किया, उसने केस दायर कर दिया। उसने कहा जब मैं छोटी थी तो हमारे मुल्क में लड़कियों को पढ़ाया ही नहीं जाता था। मुझे जुबान आती है, मैं बात कर सकती हूँ, लेकिन लिख पढ़ नहीं सकती, तो इसमें मेरा कसूर नहीं है। मैं यहाँ पे इतना अरसा रही हूँ, ये मुल्क अब मेरा है, मुझे यहाँ की नेशनलिटी दी जाए। अदालत ने कहा उसी वक्त मिनिस्ट्री ऑफ जुस्टिसिया को कि कोई ना कोई वे ऐसा निकालें उन लोगों के लिए जो पढ़े लिखे नहीं हैं, जो लिख पढ़ नहीं सकते लेकिन बोल तो सकते हैं स्पेनिश, और उनको भी स्पेन की नेशनलिटी देने की राह निकालें। तो उस वक्त उन्होंने अनपढ़ों के लिए ये जो नया तरीकाकार है ये वाजे किया कि आपकी वो लिसनिंग पावर चेक करते हैं, आपके सुनने की समात कैसी है स्पेनिश को अंडरस्टैंड करने की, वो तभी आपकी होगी जब आपने स्पेनिशों के साथ कोई मेल मिलाप, कोई बातचीत, कोई उनके साथ बैठक की होगी। और दूसरा, वो आपसे कुछ ना कुछ चाहते हैं कि आप बोलें भी। अगर लिसनिंग आप अंडरस्टैंड करते हैं तो उसके अगेंस्ट आप बोलें स्पेनिश, तो फिर वो आपको सर्टिफिकेट दे देते हैं और फिर वो आप जो है वो स्पेन की नेशनलिटी, उस सिर्फ स्पेन की नेशनलिटी के लिए वो सर्टिफिकेट यूज होता है, वो ले सकते हैं। अब यहाँ पे बहुत सारे दोस्त ये एतराज करते हैं, हमने इतने साल गुजारे, जैसे उस लेडी ने सुप्रीम कोर्ट में केस दायर किया, उसने आने वालों के लिए एक बेहतरी का सामान पैदा किया और ये जो नया कानून बना उसकी वजह से बना। लेकिन बहुत सारे दोस्त फिर भी एतराज करते हैं कि हमें इतना अरसा हो चुका है। तो इस पे मैं एक और वाकया आप लोगों से शेयर करूंगा। चंद साल पहले तुर्की में एक बंदा पकड़ा गया था जिसके पास पुर्तगाल का पासपोर्ट था और उसने कहा था मैं पुर्तगीजी हूं। और जब वहां पे एयरपोर्ट वालों को शक हुआ तो उन्होंने कहा अच्छा आप पुर्तगाल से हैं, आप हमारे साथ पुर्तगीजी बात करें। तो उसने कहा कि मुझे पुर्तगीजी जुबान नहीं आती। तो इस पॉइंट पे वो पकड़ा गया और उसको डिपोर्ट किया गया। असल में उस वक्त जो था वो तस्वीरें वगैरह चेंज करके या इस तरह कुछ पासपोर्ट मुख्तलिफ कंट्रीज के यूज करके लोग जो है वो निकलते थे। तो अभी तो तमाम सिस्टम कंप्यूटराइज हो चुका है, तो वो ऐसा कुछ करके निकलने की कोशिश कर रहा था। तो इस चीज से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किसी मुल्क का आप पासपोर्ट ले रहे हैं, किसी मुल्क की आप नेशनलिटी ले रहे हैं। अब आप पाकिस्तान की नेशनलिटी हो आपके पास और आपको उर्दू ना बोलनी आती हो, आपको पंजाबी ना बोलनी आती हो या कोई भी जुबान ना बोलनी आती हो मुल्क की, तो फिर किस तरह से भी एक्सेप्ट करेगा कि आप उस मुल्क से तल्लक रखते हैं। इस वजह से दोस्तों ये आपको नेशनलिटी दे रहे हैं, ये आपको अपना बाशिंदा बना रहे हैं। इस वजह से ये जरूरी है कि आप इनकी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करें, लिसनिंग आपकी अच्छी हो और उसके बाद बोल भी सकें कुछ ना कुछ। इसी चीज का इंस्टीट्यूट ऑफ सर्वेंटेस स्पेशल आपसे एग्जाम लेता है और उसकी बेस पे आपको जो है वो नेशनलिटी अप्लाई करने की इजाजत मिलती है।
تو یہ آپ کو لازمی طور پہ کرنا پڑے گا، کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا۔ اوورال پہلی دفعہ دیں، دوسری دفعہ دیں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ریپارٹ ہیں، جن کو میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں، انہیں 2-3 مرتبہ اٹیمپٹ کیا اور الحمدللہ وہ پاس ہو چکے ہیں اور انہوں نے اپنی اسپین کی نیشنلٹی حاصل بھی کر لی ہے۔ آپ بھی کوشش کریں، انشاءاللہ تعالی بہتری ہوگی۔ ملے نیکسٹ ویڈیو میں نئی اپڈیٹس کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔